तो जय की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे दासों से उचित व्यवहार करना, और ये हमें देखने को मिलता है निर्गमन की किताब और उसका 21वां अध्याय की 1 से लेकर 11 आयत तक। यदि आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ निकाल लीजिए निर्गमन की किताब उसका 21वां अध्याय की 1 से लेकर 11 आयत तक। दासों से उचित व्यवहार करना। फिर जो नियम तुझे उनको समझाने हैं वे ये हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहोवा परमेश्वर है और साथ के साथ है वो मूसा है, वो परमेश्वर के सामने है। यहोवा परमेश्वर है और मूसा है, और यहोवा परमेश्वर इजरायलियों के लिए नियम कायदे कानून है वो बता रहे हैं। और क्या कहते हैं आगे बताते हुए, और ये पर्वत के ऊपर है, समस्त जो मंडली है समस्त इजरायली पर्वत के नीचे है। पर्वत में से धुआं और आग हवे निकलता हुआ नीचे देख रहे हैं। और यहाँ ऊपर पर्वत के ऊपर ऊपरी चोटी के ऊपर परमेश्वर और यहोवा परमेश्वर की बातचीत होती है। इसी बातचीत के क्रम में अब हम देख रहे हैं दासों से उचित करने के बारे में, उचित व्यवहार करने के बारे में। परमेश्वर क्या कहते हैं, अब तुम कोई इब्री दास मोल लो, तब वह 6 वर्ष तक ऐसी सेवा करता रहे और 7वें वर्ष स्वतंत्र होकर सेंत मेंत चला जाए। और यहाँ पर कहते हैं कि तुम इजरायली हो और इजरायली भाइयों में से ही यदि तुम कोई दास खरीदो तो सिर्फ 6 साल तक ही उसको दास रखने की इजाजत है। 7वें वर्ष तुम उसको यकायक है वो छोड़ देना, उससे कुछ भी नहीं लेना है, बिल्कुल फ्री में उसको स्वतंत्र कर देना है, आजाद कर देना है। यदि वह अकेला है आया हो तो अकेला ही चला जाए, यदि अकेला है तो अकेला चला जाए। और यदि पत्नी सहित आया हो तो उसके साथ उसकी पत्नी भी चली जाए, दोनों को स्वतंत्र कर देना। यदि उसके स्वामी ने उसको पत्नी दी हो तो उससे उसके बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई हो तो उसकी पत्नी और बालक उस स्वामी के ही रहे और वह अकेला चला जाए। कोई दास बनकर आया और उसके स्वामी ने उससे उसका विवाह करवा दिया तो वो 6 साल के बाद उसको अकेला ही जाना पड़ेगा उसके। तो भैया पत्नी को साथ में ले जाने की जरूरत नहीं है, नहीं उसके बच्चों पर उस दास का कोई अधिकार है। अकेला आया था, शादी स्वामी ने कराई है जिसने उसे खरीदा, तो उसकी पत्नी और बच्चे हो तो उसका स्वामी की हो जाएगी वो पत्नी ऑटोमेटिकली, और बच्चे भी उसके स्वामी की हो जाएंगे। परंतु वह दास दृढ़ता से कहे कि मैं अपने स्वामी और अपनी पत्नी और बालकों से प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं स्वतंत्र होकर नहीं जाऊंगा। लेकिन वो दास कहे जी मैं तो होने जाऊँ जी, अब मैं क्या करूंगा अकेला जाके, मेरे बच्चे तो ये रहेगी, पत्नी तो ये रहेगी, और आप भी मुझे आपके यहाँ रहना भी बहुत अच्छा लगता है, रोजगार मिला हुआ है, सही है, मैं आपके पास ही रहूंगा। तो इस विषय में क्या कहते हैं, तो उसका स्वामी उसको परमेश्वर के पास ले चले और उसकी दीवार के किवाड़ के या बाजू के पास ले जाकर उसके कान में सुतारी से छेद करे, तब वह सदा के लिए उसकी सेवा करता रहे। और इसके लिए भी एक प्रोसेस बताया है कि कभी अपनी मर्जी से कोई रहना चाहे, इजरायली है जो दास बनकर आया है और कहे कि मेरी पत्नी और बच्चों के साथ रहूंगा, तो उसका स्वामी उसे है वो चर्च में लेकर जाए और वहां पर है उसको एक विशेष प्रक्रिया उसके कान में है वो कुंडल डाल के या मोहरा निकालने के बाद वो सदा के लिए है अपने स्वामी के पास रह जाएगा। और ये इसकी निशानी होगी, वो जो उसके चिन्ह है उसके कान में किया गया है कि ये हमेशा के लिए दास है वो खरीद लिया गया है। यदि कोई अपनी बेटी को दासी होने के लिए बेच डाले तो वह दासी के समान बाहर न जाए। यदि उसका स्वामी उसको अपनी पत्नी बनाए तो फिर उससे प्रसन्न न रहे तो वह उसे दाम से छुड़ाई जाने दे, और उसका विश्वासघात करने के बाद उसे विदेशी लोगों के हाथों में बेचने का उसको कोई अधिकार नहीं होगा। तो यहाँ पर भी नियम बनाए हैं कि किसी इजरायली है लड़की को तुम दास बनाकर खरीदते हो तो ये नहीं उसके साथ कुछ गलत किया और उसको विदेशियों के हाथ बेच दिया, ऐसा करने की तुम्हें इजाजत नहीं है। यदि उसने उसका अपने बेटे से विवाह कर दिया हो तो उससे बेटी का सा व्यवहार करे, और किसी दासी को खरीदा और अपने बेटे से उसकी शादी कर देते हैं तो उसको बिल्कुल अपनी बेटी सी जाने, अपनी बहू सी जाने। चाहे वह दूसरी पत्नी कर ले तो भी वह उसका भोजन वस्त्र और संगति न घटाए। और यदि उसका लड़का एक और भी शादी कर लेता है तो भी जो उसको जो मान सम्मान और खाने पीने और जो ऐशो आराम की चीजें मिलती थी वो वैसी मिलती रही जैसी कि दूसरी शादी करने से पहले उसके लड़के के द्वारा उसको दी जाती थी। और यदि वह इन 3 बातों में गति करे तो वह स्त्री बिना दाम चुकाए ही चली जाए, और किसी प्रकार की गति की जाए तो बिना दाम चुकाए वो लड़की जा सकते। फिलहाल इतना ही, सबको जय मसीह की जय हिंद।